हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे एमएससी थर्ड सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखेंगे स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है हम लोग का इंटीग्रेशन थ्योरी एंड द फंक्शनल एनालिसिस के बारे में। उसके अंदर में हम लोग देखते हैं रिच लेमा। तो रिच लेमा क्या होता है स्टूडेंट, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, देन उसको सिंपलीफाई किस टाइप पे करते हैं, इस कंटेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें, और देखने के बाद यदि यह कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है और इसी टाइप का कंटेंट चाहिए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। स्टूडेंट देखते हैं रिच लेमा। तो यह हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास रिच लेमा है, और रिच लेमा यहाँ लिखा हुआ है। तो रिच लेमा का क्या करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टूडेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। तो यहां से हो जाता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग का रिच लेमा का लेट वाई बी ए क्या हो जाएगा हम लोग के पास, वाई बी ए। यहां से स्टूडेंट वाई बी ए हम लोग के पास हो जाएगा प्रॉपर प्रॉपर क्लोसेट लिनियर सब स्पेस। राइट स्टूडेंट, ये क्या हो जाता है, प्रॉपर लिनियर सब स्पेस ऑफ ए नॉर्मेट स्पेस एक्स। स्पेस क्या हो जाएगा, एक्स, एंड लेट अल्फा बी ए रियल नंबर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, रियल नंबर सच दैट अल्फा बिलोंग टू क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल 0 to 1। राइट, देयर एक्सिस्ट ए वेक्टर क्या कहलाएगा स्टूडेंट, एक्स अल्फा बिलोंग टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देन उस स्थिति में हम इस स्टेटमेंट से क्या बना सकते हैं, मैथमेटिकल कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट है स्टूडेंट, तो नॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग के पास, नॉर्म ऑफ एक्स अल्फा इक्वल टू 1 होना चाहिए। एंड द क्या होता है स्टूडेंट हम लोग के पास, इन्फीमियम ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का, नॉर्म यहां से लिख सकते हैं एक्स अल्फा माइनस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, अल्फा होगा। बट यहां से लिमिट क्या रहेगा, वाई बिलोंग टू क्या हो जाता है हम लोग के पास, कैपिटल वाई। तो इस टाइप का उसका स्टेटमेंट हो जाता है। राइट स्टूडेंट, अब इसको आपको सिंपलीफाई करना है। तो कैसे सिंपलीफाई करना है, देखो स्टूडेंट, यहां पर हमें लिखना है, प्रूफ करना है। ये हो जाता है, और प्रूफ करना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यदि प्रूफ करना है तब हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा। प्रूफ करना है तो क्या हो जाएगा, लेट वाई सबसेट अब क्या हो जाता है हम लोग के पास, एक्स हो जाता है। राइट, तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, स्टेप फर्स्ट के अंतर्गत जाएंगे तब हो जाएगा ये लेट वाई, और क्या हो जाता है वाई नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग के पास, एक्स। वाई नॉट इक्वल टू एक्स, दोनों क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास कैपिटल है, नॉट इक्वल टू एक्स। देन उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसका कंप्लीमेंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आप क्या हो जाएगा, वाई नॉट इक्वल टू 5। कोई ना कोई इसमें क्या होगा, एक एलिमेंट्स रहेगा। उस स्थिति में हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये बना देते हैं, एक सेट बना देंगे सेट, और उसके अंदर में क्या कर देते हैं, क्लोसेट सेट बना देते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स सेट हो जाएगा। इसके अंदर में स्टूडेंट हम लोग का क्लोसेट सेट है, ये क्या कहलाएगा हम लोग के पास, ये वाई कहलाता है स्टूडेंट। देन उसके बाद यहाँ पर और बहुत सारा एलिमेंट्स है जो किसको बिलोंग करेगा हम लोग के पास, वाई को बिलोंग करेगा, कैपिटल वाई को बिलोंग करेगा, उसके अंदर से आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें बहुत सारा एलिमेंट्स भरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये वाई एलिमेंट्स है, वाई नॉट एलिमेंट्स है, और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, वाई वन एलिमेंट्स है। राइट, वाई नॉट और वाई एलिमेंट्स है। सब एलिमेंट्स कहां से आ रहा है, ऑल एलिमेंट्स बिलोंग बाई क्या हो जाएगा हम लोग के पास, वाई। राइट, ऑल एलिमेंट्स बिलोंग बाई क्या हो जाएगा, वाई। तब के स्थिति में स्टूडेंट यहां हम लोग क्या करते हैं, ये क्लोसेट वाई के अंदर में, क्लोसेट वाई के बाहर ये क्या हो जाता है, इसको बिलोंग करेगा। देन इसके बाहर में इस सबसेट के मतलब इसका ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये क्लोसेट है, और ये क्या है, पूरा हम लोग का सेट है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट होगा। राइट, क्योंकि ये कहां कंटेंट कर रहा है आप लोग का, एक्स से कंटेंट कर रहा है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इस जगह पर ये इम्पटी नहीं हो सकता, मतलब ये इम्पटी नहीं हो सकता। ये क्लोसेट के अंदर में कुछ एलिमेंट्स है, देन ये बाहर वाला जो भाग है वहां पर कोई ना कोई एलिमेंट्स, कोई ना कोई एक वेक्टर जरूर है। राइट, क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई एक वेक्टर उपस्थित है स्टूडेंट। तो ये वेक्टर हो जाएगा हम लोग के पास एक्स नॉट, ये इम्पटी नहीं हो सकता तो कोई ना कोई एक वेक्टर होगा जरूर। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग के पास एक्स नॉट एक वेक्टर है, तब इसका हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर
क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक्स नॉट बिलोंग टू हो जाएगा स्टूडेंट एक्स माइनस वाई, फॉल ऑल हो जाएगा एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स हो जाएगा, एंड द एक्स नॉट बिलोंग टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास वाई हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। देन उसके बाद आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यदि मान लीजिए यहाँ पर एक कोई ना कोई वेक्टर है, यहाँ पर क्या है हम लोग का एक्स नॉट इज द वेक्टर, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। दिस इज द क्या हो जाएगा डिफिनेशन। और इन्फीनियम कब आता है, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना रहेगा तब इन्फीनियम लिखते हैं, राइट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एकदम कम डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके पास में देखो जो y से बिलोंग कर रहा है जो एलिमेंट्स हम लोग का, वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक डिस्टेंस, और इसको देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो थोड़ा दूर हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस और दूर हो गया, इधर और एलिमेंट्स रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, y 4 रहेगा, y क्या रहेगा हम लोग के पास 5 रहेगा। ये डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस होगा उस एलिमेंट का डिस्टेंस होगा, वो हम लोग का वेक्टर से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा स्टूडेंट। एक्स नॉट से उसका डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। देयरफॉर हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस होता है y का, वो क्या कहलाएगा, d कहलाएगा। अब यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट स्टेप 2। स्टेप क्या कर देते हैं हम लोग, 2 लिखते हैं। तो स्टेप 2 में क्या लिखते हैं स्टूडेंट, लेट d बी ए डिस्टेंस, d बी ए क्या हो जाएगा हम लोग के पास, डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ये हो जाएगा। d बी ए क्या कहलाएगा स्टूडेंट, हम लोग का डिस्टेंस कहलाएगा ऑफ एक्स नॉट फ्रॉम, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स नॉट फ्रॉम किसके, y। तो यहां से हो जाएगा एक्स नॉट फ्रॉम क्या हो जाएगा, y, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तब के स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट d इक्वल टू इसका इन्फीनियम, इन्फीनियम क्या हो जाएगा हम लोग के पास, एक्स नॉट एंड क्या हो जाता है y। इसको आगे बढ़ा करके लिखेंगे तो d इक्वल टू हो जाता है स्टूडेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन्फीनियम ऑफ हो जाएगा हम लोग के पास नॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स नॉट माइनस अब क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, सच दैट y और बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास y होगा, और ये क्या हो जाता है स्टूडेंट, करली ब्रैकेट में क्लोज्ड हो जाता है। इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं d इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे स्टूडेंट, हम लोग लिखेंगे इन्फीनियम ऑफ y बिलोंग टू क्या हो जाएगा y। ये जो एलिमेंट्स है y एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है y से, दिस इज द इन्फीनियम, सबसे छोटा डिस्टेंस, राइट, सबसे छोटा डिस्टेंस यहां तक है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0। मतलब ये d से क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू, ये किसका वैल्यू, d का, और ये क्या हो जाता है, d जो होता है फॉलऑल, d ग्रेटर देन क्या होना चाहिए हम लोग का 0 होना चाहिए। इन दोनों का डिस्टेंस, इसका और इसका डिस्टेंस कभी भी इक्वल या तो 0 नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका कोई ना कोई डिस्टेंस होगा ना ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0। d ग्रेटर देन 0 मतलब इक्वल भी नहीं हो सकता है ना। इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसका और इसका डिस्टेंस जो होता है हम लोग का d जो होता है कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब इन दोनों एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तब के स्थिति में इसको इक्वेशन नंबर हम लोग दे देते हैं फर्स्ट ले लेते हैं, राइट। और उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर देते हैं स्टूडेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस वाई नॉर्म ऑफ ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास d होगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी स्टूडेंट हम लोग के पास 2 होगा। इन्फीनियम को हटा देंगे तो नॉर्म ऑफ क्या हो जाता है, ये इसका वैल्यू है, देयरफॉर द क्या हो जाता है, ये जो होता है डिस्टेंस क्या हो जाएगा हम लोग के पास बड़ा होगा। या तो इसका डिस्टेंस क्या हो सकता है, इसका जो नॉर्म ऑफ दिस एक्स नॉट माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा d होगा, या तो इसका जो वैल्यू होता है d का क्या होगा इक्वल होगा, या तो d से क्या हो जाएगा वो बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट, देयरफॉर स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, स्टेप 2। स्टेप 3 में, स्टेप 3 में क्या करते हैं स्टूडेंट, लेट क्या करते हैं, स्टेप 3 देखते हैं। तो लेट क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग, लेट अल्फा बिलोंग टू क्या हो जाता है 0 to 1, बी क्या हो जाता है हम लोग के पास बी ए रियल, क्या हो जाएगा रियल नंबर, ये हो जाता है स्टूडेंट। जब ये रियल नंबर है तो निश्चित रूप से इसके अंदर में और एलिमेंट्स आएगा, 0 to 1 के अंदर में बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो इसके अंदर में y के अंदर में कहां से हो जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे स्टूडेंट। तो जैसे पहले y बिलोंग टू क्या है हम लोग के पास y है, y बिलोंग टू स्मॉल y बिलोंग टू क्या है हम लोग के पास y है, तो y नॉट बिलोंग टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ये सब कहां से आ रहा है स्टूडेंट, तो y1 बिलोंग टू क्या हो जाएगा y, सभी एलिमेंट्स जो हो रहा है हम लोग का क्लोज्ड सबसेट से आ रहा है हम लोग के पास, क्लोज्ड क्या हो जाता है लीनियर सबसेट से आ रहा है। तो ये सब कहां से आ रहा है स्टूडेंट हम लोग का क्लोज्ड लीनियर सबसेट से आ रहा है, तो देयरफॉर ये सब इसको क्या कर जाएगा
कंटेन कर जाएगा, उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट इसका डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ से एक एलिमेंट से तो कंटेन कराए तो इतना आ गया हम लोग के पास, अब दूसरा एलिमेंट को कंटेन करा रहे हैं, क्या एलिमेंट को, रियल नंबर बिलोंग टू क्या हो जाएगा y नॉट बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास y। इस एलिमेंट के बारे में हम लोग सोचते हैं, राइट, किसके बारे में, इस एलिमेंट के बारे में सोचते हैं। तब क्या स्थिति में होगा स्टूडेंट, हम लोग के पास क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट नॉर्म ऑफ x नॉट माइनस ऑफ y नॉट ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास d अपान में अल्फा होगा, ग्रेटर देन d अपान में अल्फा होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है हम लोग के पास d, बट यदि मान लीजिए 1 रखते हैं तो पर भी क्या आएगा d आएगा, अल्फा अल्फा इक्वल टू यदि 1 रखते हैं तो क्या आएगा हम लोग के पास इतना ही आएगा, राइट। दूसरा एलिमेंट के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, सेम इसी तरीके से आप तीसरा एलिमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं, सेम अब चौथा पांचवा जितना भी एलिमेंट्स है ऑल एलिमेंट्स बिलोंग बाय क्या हो जाएगा हम लोग के पास क्लोज्ड स्पेस, क्या हो जाएगा हम लोग का लीनियर स्पेस y के अंतर्गत से आ रहा है स्टूडेंट, राइट, ये हो गया। अब उस स्थिति में हम लोग देखते हैं बट, परंतु हो जाएगा हम लोग का बट इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 दे देते हैं, इक्वेशन 2 एंड द 3 फ्रॉम, इक्वेशन 2 एंड द 3 फ्रॉम से हम दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं d लेस देन इक्वल क्या हो जाता है नॉर्म ऑफ x नॉट माइनस ऑफ y नॉट लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास d अपान में अल्फा। इस इक्वेशन को चाहे तो हम लोग चौथा नंबर दे सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम लोग अल्फा ले लेते हैं, तो ये चौथा नंबर। अब स्टूडेंट ये आने का कंडीशन, इस कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा क्यों लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको समझने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ लिखना नहीं है बट आपको समझने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। इस स्थिति में ये समझेंगे स्टूडेंट, देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो इन दोनों इक्वेशन में देखो नॉर्म ऑफ x नॉट माइनस ऑफ क्या हो जाता है y ग्रेटर देन इक्वल क्या है स्टूडेंट d, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन ये होता है हम लोग का नॉर्म ऑफ x नॉट माइनस ऑफ y नॉट एंड द ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास d अपान में अल्फा। तो ये दोनों स्टूडेंट सेम है, ये दोनों सेम है, देयरफॉर द डिस्टेंस इज द d और देयरफॉर डिस्टेंस इज द d एंड द क्या हो जाता है वो कंट्राडिक्शन आ जाता है, राइट, क्या हो जाता है d इज द कंट्राडिक्शन, ये दोनों क्या हो जाएगा हम लोग के पास कंट्राडिक्शन हो जाएगा, राइट, क्या हो जाता है हम लोग के पास कंट्राडिक्शन हो जाता है, और कंट्राडिक्शन होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनमें से दोनों में से कोई ना कोई इंफिनिमम होगा, और कोई ना कोई इंफिनिमम होगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इंफिनिमम। और इंफिनिमम का डेफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, तो कोई ना कोई d एंड द क्या हो जाएगा हम लोग के पास d अपान अल्फा, इन दोनों में से इंफिनिमम क्या होगा, और इंफिनिमम को हम लोग लिखते हैं GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा लोअर बॉन्ड। तो ग्रेटेस्ट लोअर में क्या आएगा स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट लोअर में आएगा d लेस देन, यदि मान ले लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू d अपान में अल्फा, यदि मान ली जाए मैं फॉर ऑल अल्फा इक्वल टू 1/2 ले लिया, 1/2 ले लिया, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग के पास d लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास d अपान में 1/2, देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट d एंड द लेस देन इक्वल क्या हो जाता है 2d हो जाता है, ये तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास लेस देन क्या हो जाएगा d से ये क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम लोग स्टूडेंट इस कंडीशन को इस इक्वेशन एंड द इस इक्वेशन से इसको कंबाइन करके हम लोग इस स्टेप से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपको समझना है, इंफिनिमम हमेशा क्या लिखा जाता है GLB, इंफिनिमम इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग का GLB, और GLB क्या है हम लोग का ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है स्टूडेंट, राइट। तो इस टाइप से लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा हम लोग के पास ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, तो इन दोनों में से जो बड़ा है वो कौन है, ये है, तो ये दिस इक्वल टू लेस देन इक्वल दिस एंड द लेस देन इक्वल दिस लिख सकते हैं स्टूडेंट, राइट। अब इतना हम लोग लिखने के बाद हमें प्रूव करना है कि क्या चीज प्रूव करना है उसको देखना है स्टूडेंट। अब हमें फर्स्ट प्रूवेड दैट हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, फर्स्ट ये प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ x अल्फा इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग 1 प्रूव करेंगे, इतना प्रूव करना है स्टूडेंट। तो देयरफॉर हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, लेट एक हम लोग वेक्टर ऐसा लेते हैं, ऐसा वेक्टर लेते हैं जो क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए, एक वेक्टर कंसीडर करते हैं जो हमेशा क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। तो नॉन जीरो वेक्टर के लिए हम लोग देखते हैं, तो उस वेक्टर को क्या वेक्टर लेते हैं हम लोग, यहां देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट, यह हो गया, लेट ये इतना होता है। नॉन जीरो वेक्टर एक क्या कर देते हैं स्टूडेंट हम लोग कंसीडर करते हैं, तो नॉन जीरो वेक्टर क्या आएगा
हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग सभी को इरेज कर सकते हैं। तो इसको इरेज करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखते हैं, ये यहाँ तक इसको इरेज कर दिए रहते हैं, इसको रहने देते हैं, ये हो जाएगा, ये हो गया। यहां से इधर आते हैं स्टूडेंट, लेट क्या कर देते हैं यहां, लेट एक्स अल्फा इक्वल टू एक्स नॉट माइनस ऑफ वाई नॉट अपॉन में नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस ऑफ वाई नॉट, ये हो गया। इस टाइप का वेक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, जहां पर क्या हो जाएगा फॉल ऑल, ये नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस ऑफ वाई नॉट नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और जब ये कभी भी जीरो नहीं होगा तब के स्थिति में ये इसको हटा देंगे स्टूडेंट, तब के स्थिति में हम लोग देखते हैं वन अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस ऑफ नॉर्म ऑफ वाई, राइट। नॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का, नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस वाई का नॉर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा उसका लेंथ कहलाएगा, क्या कहलाएगा स्टूडेंट, लेंथ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा। जब इस वेक्टर ये कभी भी इक्वल नहीं, मतलब जीरो नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये इसका लेंथ कहलाएगा, राइट स्टूडेंट। तब के स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं बोथ साइड अप्लाई बाई, बोथ साइड अप्लाई बाई क्या हो जाएगा हम लोग के स्टूडेंट, नॉर्म। ये नॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नॉर्म ऑफ एक्स अल्फा इक्वल टू, इसमें नॉर्म लगा देंगे तो नीचे में तो कोई नॉर्म नहीं लगेगा, ऊपर में नॉर्म लगेगा, एक्स नॉट माइनस ऑफ वाई का नॉर्म अपॉन में क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस वाई नॉट, ये नॉर्म हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर हो जाता है नॉर्म ऑफ एक्स अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, वन हो जाएगा। ये पहला प्रूफ हो गया स्टूडेंट, राइट। देखिए हम लोग सेकंड प्रूफ, सेकंड में क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सेकंड प्रूवेट, ये सेकंड प्रूवेट, सेकंड में क्या करना है स्टूडेंट, इसको प्रूव करना है, नॉर्म ऑफ एक्स अल्फा माइनस ऑफ वाई, राइट, ग्रेटर देन इक्वल अल्फा, ये प्रूव करना है स्टूडेंट। अब यहां से अल्फा लाना है, हमें क्या करना है, अल्फा लाना है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहां से लिखते हैं लेट एक्स अल्फा इक्वल टू, एक्स अल्फा जो है ये क्या है, एक वेक्टर है, एक्स अल्फा ऐसे वेक्टर मानते हैं, इस वेक्टर को लेते हैं, तो इस वेक्टर को लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास एक्स नॉट माइनस अब क्या हो जाता है वाई नॉट, ये अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस वाई नॉट, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स अल्फा इक्वल टू, इसको इरेज करके इधर लिखते हैं, राइट, इधर लिखते हैं स्टूडेंट, यहां से हम लोग इसको इरेज कर देते हैं स्टेप 2 से, ये हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया स्टूडेंट। अब यहां से देखते हैं हम लोग इसको, इस वेक्टर को एक ऐसा वेक्टर कंसीडर करते हैं, एम्प्लाइज दैट, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट एक्स अल्फा इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस ऑफ वाई नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस ऑफ वाई नॉट, ये हो जाता है स्टूडेंट। फॉल ऑल हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग यहां से देख सकते हैं, ये क्या हो जाता है, यहाँ बगल में लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे, आप लोग इस साइड में लिखेंगे समझने के लिए। यदि मान लीजिए नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस ऑफ नॉर्म वाई नॉट इक्वल नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग लिख सकते हैं एक्स अल्फा इक्वल टू एक्स नॉट माइनस वाई नॉट, और अपान में क्या हो जाएगा, इसको इनटू करके वन एंड क्या कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं स्टूडेंट, तो अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपान हो जाएगा हम लोग का नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई नॉट, ये हो जाता है। और इसका जो होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, हम लोग का लेंथ कहलाता है, और लेंथ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू वन अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस वाई नॉट, और इसके इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, अल्फा लिख देंगे। देयरफॉर स्टूडेंट एक्स अल्फा इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा एक्स नॉट माइनस ऑफ वाई नॉट, और इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन अपॉन में क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस ऑफ वाई नॉट, ये हो जाता है, और इतने इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग के पास, अल्फा हो जाता है स्टूडेंट। तो एक्स अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एक्स नॉट माइनस ऑफ वाई नॉट इनटू द क्या हो जाता है हम लोग के पास अल्फा हो जाता है, राइट। अब स्टूडेंट हमें देखना है कि प्रूफ क्या करना है, दिस ग्रेटर देन इक्वल दिस, है ना, तो एल एच एस ले लेते हैं स्टूडेंट, प्रूफ करना है उसमें से, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, नॉर्म ऑफ एक्स अल्फा माइनस ऑफ क्या होता है हम लोग के पास
y हो जाता है इक्वल टू स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे अल्फा का वैल्यू x अल्फा का वैल्यू रख देते हैं, तो नॉर्म अब हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का x अल्फा का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, तो x नॉट माइनस ऑफ y नॉट एंड द अल्फा हो जाएगा माइनस, अब क्या हो जाता है y इंटू द नॉर्म लगा देते हैं। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, देखते हैं नॉर्म आप क्या हो जाएगा हम लोग के पास x अल्फा माइनस ऑफ y, ये हो जाएगा इक्वल टू स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो चाहे तो हम लोग अल्फा बाहर कर सकते हैं, तो अल्फा बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा इन दोनों में से, तो नॉर्म क्या हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा होगा, नॉर्म नहीं लिख लेगा राइट, इनर प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा हम लोग के पास मॉड ऑफ अल्फा बाहर होगा, तो देयरफॉर मॉड ऑफ अल्फा बाहर हो गया, तो नॉर्म ऑफ स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं एक्स नॉट माइनस ऑफ वाई नॉट एंड द, यहाँ से अल्फा बाहर हो गया, देन यहाँ से अल्फा ऊपर नीचे अल्फा एडजस्टमेंट करके बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास अल्फा इनवर्स एंड द क्या हो जाता है हम लोग के पास y इंटू द नॉर्म, एम्प्लाइज दैट क्या हो जाता है नॉर्म ऑफ x अल्फा माइनस y इक्वल टू स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं देखो यहाँ से मॉड ऑफ अल्फा और एंड द नॉर्म ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट x नॉट माइनस ऑफ, इसमें से माइनस बाहर करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y नॉट माइनस प्लस अब हो जाएगा, माइनस बाहर लिख लेगा तो अल्फा इनवर्स क्या हो जाएगा y हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा नॉर्म होगा स्टूडेंट। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, इसको क्या कर देते हैं अल्फा का वैल्यू निकालते हैं, फाइंड द अल्फा, अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या लिखे थे स्टूडेंट 1 अपॉन नॉर्म ऑफ x नॉट माइनस ऑफ y नॉट लिखे थे राइट, और ये क्या है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए हम लोग के पास 0 होना चाहिए, तब की स्थिति में मैं इसका मॉड लूंगा स्टूडेंट, मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू तो पर भी क्या हो जाएगा ये अल्फा कंटेन करेगा, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट नॉर्म ऑफ x अल्फा माइनस y इक्वल टू, इसके स्थान पर अल्फा लिखेंगे, देन इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट नॉर्म ऑफ x नॉट माइनस ऑफ y नॉट प्लस अल्फा इनवर्स y एंड देख हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का नॉर्म क्लोज हो जाता है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग लिख सकते हैं 5 नंबर दे सकते हैं स्टूडेंट। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग इरेज कर देंगे, अब स्टूडेंट यहां से क्या करेंगे देखो ये जो था सभी कहां से कंटेन कर रहा है, क्लोजेड सब स्पेस हम लोग का y से कंटेन कर रहा है, कहां से y से स्टूडेंट, ये स्टेप का हम लोग का डायग्राम बना हुआ था, ये स्टेप का डायग्राम था, ये क्लोजेड था, ये x था और यहाँ पर क्या था y था और यहाँ पर क्या था स्टूडेंट x नॉट था, तो यहाँ पर क्या है सब ये y का जितना भी y वैल्यू है सब कहां से कंटेन करेगा, क्लोजेड सब स्पेस y से कंटेन करेगा, मतलब y से बिलोंग करेगा, और y से बिलोंग करेगा तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग y नॉट बिलोंग टू y, y1 बिलोंग टू y एंड द ऑल एलिमेंट्स ऑफ yn बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास y लिख सकते हैं स्टूडेंट, तब के स्थिति में हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट सीधे सीधे x अल्फा माइनस ऑफ नॉर्म क्लोज कर देते हैं, नॉर्म ऑफ x अल्फा माइनस y इक्वल टू इसका वैल्यू लिख सकते हैं स्टूडेंट अल्फा नॉर्म ऑफ x नॉट और इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं y1, क्यों जब ये इतना को कंटेन करेगा तो y1 भी वहां से कंटेन करेगा, तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, फॉलन क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ आप नीचे में बना सकते हो y1 इक्वल टू हो जाएगा y नॉट और प्लस अल्फा इनवर्स क्या हो जाएगा y, तो देयरफॉर इसमें y भी कंटेन कर रहा है, y इक्वल टू हो गया और वहां से y नॉट भी कंटेन कर रहा है और एंड द y भी कंटेन कर रहा है, तो y जितना भी वैल्यू है सब कहां से कंटेन कर रहा है स्टूडेंट क्लोजेड प्रॉपर सब स्पेस y से कंटेन कर रहा है, इस स्थिति में स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट नॉर्म ऑफ x अल्फा माइनस y यहां से लिख सकते हैं इसका वैल्यू क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग यहां से लिख सकते हैं इक्वल टू अल्फा एंड द इसका वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ये इक्वल टू है बट यहाँ पर डी है, फ्रॉम टू इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2, इक्वेशन 2 से क्या मिलता है स्टूडेंट इसको आप लोग देख सकते हैं, तो ये निशान क्या हो जाएगा हम लोग के पास ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा राइट, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, और जब ग्रेटर देन इक्वल होगा तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हमें फाइंड करके उसको प्रूफ कर सकते हैं, अल्फा का वैल्यू रख सकते हैं, देन उसको क्या कर देंगे हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब इस स्थिति में हमें क्या चाहिए, ये इक्वेशन नंबर हो जाता है हम लोग के पास 6 और 6 इक्वेशन नंबर होता है, तब के स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं बट स्टूडेंट बट हमें क्या मिला है उसको देखते हैं, इक्वेशन हम लोग के पास फर्स्ट इक्वेशन नंबर 4 एंड द इक्वेशन नंबर 3 है, उसमें हम लोग के क्या मिला था इक्वेशन नंबर 3,
इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम, दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट? इक्वेशन और 2 और 3 जो मिला था वो क्या मिला था स्टूडेंट, मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, आपको यहाँ लिखना नहीं है। तो इक्वेशन 2 और हम लोग के पास 3 जो मिला था, तो ये मिला था स्टूडेंट, हम लोग देखे हैं तो नॉर्म ऑफ एक्स नॉट माइनस ऑफ वाई, राइट, ग्रेटर देन इक्वल क्या मिला था? डी मिला था। और देन इसी में मिला था एक्स नॉट माइनस ऑफ वाई नॉट, और ग्रेटर देन क्या हो जाता था स्टूडेंट? डी अपान में अल्फा हो गया, राइट, डी अपान में क्या हो जाएगा? अल्फा हो गया। तब के स्थिति में स्टूडेंट हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को लेकर के चलेंगे, और इस इक्वेशन को लेकर के चलेंगे तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, यहाँ से जस्ट उल्टा कर देते हैं हम लोग, ये सॉरी ये क्या था हम लोग के पास? लेस देन इक्वल था, राइट, क्या था? लेस देन इक्वल था स्टूडेंट। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, तो अल्फा अपान डी करेंगे स्टूडेंट, अल्फा अपान डी, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन एंड द 1 अपान में क्या हो जाता है हम लोग के पास? एक्स नॉट माइनस अब क्या हो जाता है? नॉर्म ऑफ वाई नॉट, राइट, ये ग्रेटर देन इक्वल है। इक्वेशन नंबर आप जा करके देख सकते हैं 3 इक्वेशन को, राइट, ये हो जाता है स्टूडेंट। इसलिए हम लोग इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो जहां पर, और ये क्या है स्टूडेंट? हम लोग का लेंथ है, तो अल्फा अपान डी और ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास? अल्फा अपान डी, ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास? अल्फा होगा, क्या हो जाएगा? अल्फा होगा। देन यहां से इसका वैल्यू आप पुट अप कर दोगे स्टूडेंट, तो पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्म ऑफ एक्स अल्फा माइनस ऑफ वाई और ग्रेटर देन इक्वल, अल्फा के स्थान पर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट अल्फा अपान में डी इनटू क्या हो जाएगा हम लोग के पास? डी, और ये आपस में क्या हो जाता है स्टूडेंट? कैंसिल आउट हो जाता है, और कैंसिल होने के बाद हमें यहां मिलता है, क्या मिल जाता है? नॉर्म ऑफ एक्स अल्फा माइनस ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाता है स्टूडेंट? अल्फा। ये क्या हो जाता है हम लोग के पास? प्रूवेट होता है। तो इस टाइप से आप लोग का क्या हो जाता है? ये रिच लेमा प्रूफ हो जाता है स्टूडेंट, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको क्या कर देना है स्टूडेंट? हटा देना है, राइट, ये हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।